नमस्कार, मेरा नाम है शिखा। डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और अब जो ज़्यादा मेन मामले आ रहे हैं वो बुज़ुर्गों के साथ आ रहे हैं। देश में लगभग 2-3 मामले अब ऐसे सामने आए हैं जहां पर बुज़ुर्ग दंपतियों को इनका शिकार बनाया जा रहा है। और चंडीगढ़ साइबर क्राइम के मामले में एक बहुत बड़ा केस अब सामने आया है जहां पर एक बुजुर्ग दंपति को निशाना बनाया गया है और उनके साथ 3 करोड़ के ऊपर की ठगी की गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। चंडीगढ़ साइबर क्राइम की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ और वो भी बुजुर्ग दंपति के साथ, और इनके साथ तकरीबन 3 करोड़ 41 लाख की डिजिटल अरेस्ट मामले की ठगी सामने आई है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित बैंक में बुजुर्ग दंपति लगातार 5 दिन के लिए रोजाना लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन अलग अलग अकाउंट में करवाने जाते रहे। पहले दिन करीब 8 लाख की ट्रांजैक्शन की, लेकिन अगले दिन जब 80 लाख की ट्रांजैक्शन करवाने गए तो वहां पर बैंक मैनेजर को शक हुआ कि बुजुर्ग रोज रोज आ रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इस पर बैंक मैनेजर ने उनको पूछा तो जवाब मिला कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये शब्द बोले तो पीड़ित कर्नल ने थे, लेकिन इसको बुलवाने के पीछे अज्ञात साइबर ठग थे, क्योंकि उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर रखा था और हर समय उनका फोन ऑन रहता था। इस कपल को इतना डरा दिया गया था कि यदि आपने किसी से भी ये बात शेयर की तो आपके घर पर गुंडे भेजकर अटैक करवा दिया जाएगा। अब 82 साल के कर्नल और उनकी पत्नी, जो पहले ही अपने 2 जवान बेटे खो चुके थे, नहीं चाहते थे कि कोई और नुकसान हो, इसीलिए ठग जैसे जैसे कहते गए वो करते रहे। लेकिन इन सब के बीच एक बात निकलकर सामने आती है कि यदि बैंक मैनेजर को शक हो भी गया था और बुजुर्ग ने ये कह दिया था कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि साइबर ठगों के कहने पर उन्होंने झूठ बोल दिया था, तो वहाँ पर मैनेजर को अन्य फैमिली मेंबर से क्रॉस चेक करवा लेना चाहिए था। इस दुखियारे कर्नल दंपत्ति की बहू का भी यही कहना है कि मैनेजर उनको भी पिछले कई सालों से अच्छी तरह से जानते हैं और उनको पता है कि जो बुजुर्ग थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एफडी करवा रहे हैं वो एकाएक अपनी एफडी क्यों तोड़वा रहे हैं, जबकि एफडी मैच्योर भी नहीं हुई थी। हाल फिलहाल में डिजिटल अरेस्ट के 11 मामले आए हैं और उनमें से 10 में शिकार रिटायर्ड ऑफिसर ही बने। ठगों को कहीं ना कहीं से डाटा मिल रहा है जो कि रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और उनके अकाउंट में पैसे हैं। इसी कारण अब तक चंडीगढ़ में 11 डिजिटल अरेस्ट में 10 शिकार सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसर ही हुए हैं। इस मामले में पीड़ित कर्नल दंपत्ति को भी ठगने से पहले ठगों ने डराने के लिए एक क्वेश्चनरी उनके मोबाइल पर भेजी। इसमें बुजुर्ग कर्नल की पूरी डिटेल मौजूद थी और 10 क्वेश्चन बनाए हुए थे। ठग खुद को सीबीआई के ऑफिसर शो कर रहे थे। इस क्वेश्चनरी में आरोपी नरेश गोयल का भी ब्यौरा था और कर्नल को क्वेश्चन पढ़कर हाँ या ना में जवाब देने के लिए कहा गया। उनके मोबाइल में ये क्वेश्चनरी आई और कर्नल ने उसके जवाब भरकर उनको वापस व्हाट्सएप किया। इसका मतलब ठग पहले से ही कर्नल की फैमिली एवं बैकग्राउंड के बारे में जानते थे। फिलहाल इस मामले में चंडीगढ़ साइबर एक्सपर्ट टीम काम कर रही है। इससे पहले साउथ मुंबई की एक रिटायर्ड ऑफिसर के साथ भी ऐसा ही मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 86 साल थी, उनके भी सीबीआई का ऑफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट स्कैमर ने तकरीबन 20 करोड़ उनकी सेविंग के ठग लिए। कुछ डाटास की मानी जाए तो साल 2024 में जनवरी महीने से लेकर नवंबर महीने तक ही तकरीबन 93,000 से ऊपर डिजिटल अरेस्ट मामले सामने आए हैं, जिसमें किसी को डिजिटल अरेस्ट किया गया, उनके साथ स्कैम किया गया और उसके बाद उनके साथ ठगी की गई। फिलहाल इन सब पर नकेल कब कसेगी, क्योंकि स्कैमर्स अब बहुत अलर्ट हो चुके हैं। स्कैमर्स के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, कौन रिटायर्ड है, कौन वर्किंग है और किसे कितना ठगा जा सकता है। लेकिन इसमें समझदारी हमारी है और हम कितना समझदार बन सकते हैं ये हमारे ऊपर है, कितना हम अवेयर रह सकते हैं ये भी हमारे ऊपर है। फिलहाल आप भी इन स्कैमर से अवेयर रहिए, अचेत रहिए और आजकल जितनी भी इंफॉर्मेशन फ्लैश हो रही है उससे अपडेटेड रहिए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।